अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 3 का पहला क्वेश्चन। दिए गए आलेख 19 में अंतराल और ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ढाल या प्रवणता ज्ञात करना है हमें। एक ग्राफ दिया है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बनाया हूँ इसमें। ठीक है, ग्राफ में क्या दिया है, ए बी सी डी सब का मान या बिंदु दिया है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, इतना तो हमें देखो क्या करना है। आलेख 19 में, ये आलेख 19 है, अंतराल और ढाल प्रवणता ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, जितना भी दिया है ना उसका सबका मान निकालना है हमें। ठीक है, तो पहले क्या लेंगे, ए बी का मान लेंगे। ठीक है, ए और बी बिंदु को लेंगे। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल दिया है कौन सा लेंगे, पहले बिंदु ए और बी बिंदु को लेंगे। ठीक है, इतना समझ गए हो गए। तो लिखते हैं बिंदु बिंदु ए कितना दिया है, देखो 1 और 5 है, 1 और 5। और बी बी कितना है, 3 और 7 है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना दिया है, इसको लिख लिए हैं। अब देखो, अब हमें क्या करना है, सेम पहले जैसे धुरी निकालते थे वैसी ही करना है। बस इसमें क्या करना है, पहले क्या मानना है, x1 y1 वही वाला सिस्टम करना है बस। तो चलो मान रखते हैं, a1 वाला क्या हो जाएगा, x1 पहले क्या होगा, 1 है तो 1 हो जाएगा। उसके बाद y1 मानेंगे, तो उसके बाद क्या है, 5 है तो 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गए। उसके बाद क्या होगा, x2 होगा। x2 b का मान क्या है, 3, फर्स्ट वाले का। उसके बाद y2 कितना है, 7, तो 7 लिख दो। बस इतना हो गया। ठीक है, इतना होने के बाद क्या करना है हमें, अब लिखना है ढाल या प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस का y1 और बटे में x2 माइनस का x1 होता है। ठीक है, ढाल या प्रवणता ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो ये क्या है, ये उसका सूत्र है। ठीक है, दो बिंदु दिया रहेगा और इसमें ढाल या प्रवणता ज्ञात करना रहेगा। ठीक है, तो इसमें अब मान रख कर चलना है हमें। तो देखो y2 कितना है, 7, और y1 कितना है, 5, और x2 कितना है, 3, और x1 कितना है, 1। ठीक है, तो इसको घटाते हैं, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 2। ठीक है, और 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2। तो 2 एकम 2, तो 1 आ गया। यही क्या हमारा आंसर है। बस ऐसे ही हल करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही हल करना है इसमें। अब देखो आगे, अब क्या करेंगे, सी और डी का मान निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, चलो हल करके लिखते हैं फिर से। हल दिया है बिंदु बिंदु सी का मान कितना है, देखो 2 और 4 है। और डी कितना दिया है, 5 और 6 दिया है। इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना दे दिया है हमें। तो अब क्या करना है, हमें इसको मान रखना है x1 y1। ठीक है, x1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और y1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और y2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इतना समझ गए। ठीक है, अब क्या करना है, हमें प्रवणता सूत्र में रखना है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, सी और डी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो चलो लिखते हैं ढाल या प्रवणता सी डी लिखा, सी डी वाला मान निकाले तो सी डी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अब सूत्र लिखना है, y2 माइनस का y1 और बटे में x2 माइनस का x1। ठीक है, इतना हो गया। तो इस तरफ लिखते हैं, तो y2 का मान 6 है और y1 का मान 4 है और बटे में x2 का मान 5 है और x1 का मान 2 है। ठीक है, तो एक 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 5 में से 2 क्या आएगा तो 3 बचेगा। तो ये क्या हमारा आंसर है, सी डी। ठीक है, ये और हल नहीं होगा तो 2/3 इसका मान है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो अभी देखो सी डी का मान निकाले थे, अब क्या निकालेंगे, ई एफ का मान निकालेंगे। ठीक है, तो हल करके लिखते हैं। हल दिया है बिंदु बिंदु ई का मान कितना है, देखो 1 और 3 है। ठीक है, और एफ का मान कितना है, 2 और 1 है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, बिंदु दिया है उसको लिख लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानते हैं। x1 कितना हो जाएगा, 1,
और y1 कितना हो जाएगा 3 और x2 कितना हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा 2 और y2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इतना समझ गए, ठीक है। तो अब देखो आगे चलते हैं। तो ढाल और प्रवणता ज्ञात करना है हमें, ढाल या प्रवणता। तो क्या निकाले हैं, ई एफ निकाले हैं, तो ई एफ लिख सकते हो ऐसे करके, बराबर। अब सूत्र लिखते हैं y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1, ठीक है, ये हमारा सूत्र है। तो अब देखो आगे हल करते हैं। तो y2 कितना है 1 और y1 कितना है 3 और बटे में x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 और बटे में 2 से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। और ठीक है, हाँ ठीक है। तो 2 से 1 जाएगा तो 1, तो 1 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 ही आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें क्या हो गया, ई एफ का मान, ई एफ का मान क्या आ जाएगा, माइनस का 2, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब देखो आगे हल करते हैं। अभी देखो ई एफ का मान निकाले थे, तो अब क्या निकालेंगे, जी एच का मान निकालेंगे, ठीक है। तो चलो हल करते हैं। हल दिया है, दिया है बिंदु, बिंदु क्या निकालेंगे, जी एच का मान। तो पहले जी लिखते हैं। तो जी का मान कितना दिखा दिया है 3 और 2, ठीक है। और एच का मान, एच का मान 6 और 2 है, ठीक है। इतना समझ गया क्या, ठीक है। तो अब इसको x1 y1 मानते हैं। x1 कितना हो जाएगा 3 और y1 कितना हो जाएगा 2 और x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। इतना समझ गया क्या। तो अब देखो आगे करते हैं, ढाल या प्रवणता सूत्र रखते हैं। ढाल या प्रवणता, ठीक है। क्या निकाल रहे हैं, जी एच का मान। तो जी एच लिख लेते हैं और सूत्र लिखते हैं y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1, ठीक है। तो अब मान रखते हैं, ठीक है। तो देखो y2 मान कितना है, y2 का मान कितना है 2 और y1 का मान कितना है 2 और बटे में कितना है x2 का मान 6 और x1 का मान कितना है 3, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो 2 में से 2 घटाएंगे 0 बचेगा और 6 में से 3 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो लिख सकते हैं जी एच बराबर क्या लिख सकते हैं 0, ठीक है। ये इसका मान है, ठीक है। ऐसे हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। अब देखो आई और जी का मान निकालते हैं, आई और जे का, ठीक है। तो चलो लिखते हैं हल दिया है, दिया है बिंदु, बिंदु कौन सा दिया है, आई और जे दिया है। आई का मान कितना दिया है 7 और 5 दिया है, ठीक है। और जे का मान कितना दिया है 7 और 1 दिया है, ठीक है। इतना दिया है हमें। तो अब चलो x1 y1 मानते हैं इसे। तो x1 कितना हो जाएगा 7 और y1 कितना हो जाएगा 5 और x2 कितना हो जाएगा 7 और y2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है। इतना समझ गए क्या। तो अब देखो ढाल या प्रवणता वाले सूत्र हम रख देते हैं बस। ढाल या प्रवणता, ठीक है। क्या निकाले, आई और जे का मान निकाले तो आई जे लिख सकते हो, ठीक है। बराबर सूत्र लिखते हैं y2 माइनस का y1 बटे में x2 माइनस का x1, ठीक है। इतना लिख लिए। तो अब मान रखते हैं चलो, ठीक है। y2 का मान कितना है देखो 1 और y1 का मान कितना है 5 और बटे में 7, x2 का मान और x1 का मान भी 7 है, ठीक है। इतना हो गया। तो अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 5 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। इतना हो गया। और बटे में क्या है, 7 से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। देखो किसी भी संख्या को 0 से भाग करते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। भाग नहीं होता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है। तो आई और जे का मान क्या हो जाएगा, आई और जे का मान, आई और जे का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, अभाषित, ठीक है। आई का मान, आई जे का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, ठीक है। 0 से भाग नहीं होता है, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। ठीक है, इसमें देखो ग्राफ वही है। ठीक है, ग्राफ में देखना है एक्स अक्ष के समांतर जो है उसी का क्या निकालना है, प्रवणता यानी ढाल निकालना है। ठीक है, तो देखो एक्स अक्ष के समांतर क्या है, जी एच का मान है, जी और एच बिंदु का है। ठीक है, तो इसी को लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, इसमें बोला है एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो एक्स अक्ष ए है, तो एक्स अक्ष के समांतर कौन है, जी एच है, तो इसी को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं, चलो हल दिया है, दिया है एक्स एक्स अक्ष के की समांतर रेखा या बिंदु। ठीक है, या बिंदु क्या है, जी और एच है, तो जी का मान लिखते हैं, जी कितना है, 3 और 2, और और एच एच का मान कितना है, 6 और 2 है। ठीक है, इतना समझ गया क्या, इतना दिया है, तो अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट प्रवणता ज्ञात करना है, तो इसी करेंगे, x1 y1 मान रखते हैं। चलो x1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और y2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ गया क्या, तो अब ढाल या प्रवर्तक मान रखते हैं, ढाल या प्रवणता, और क्या निकाल रहे हैं, जी एच का मान, या जी एच भी लिख सकते हो, जी एच बराबर, सूत्र लिखते हैं, y2 माइनस का y1 बटे x2 माइनस का x1। ठीक है, तो मान रखते हैं, देखो तो y2 कितना है हमारे पास, 2 है, और y1 का मान भी 2 है, और बटे में देखो x2 का मान 6 है, और x1 का मान 3 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0/3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो किसी भी संख्या से 0 से भाग करते हैं तो क्या होता है, उसका मान 0 ही हो जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हो क्या का मान निकाल रहे हैं, आई जी एच का मान निकाल, जी एच बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, शून्य हो जाएगा, आई क्या हमारा मान है।